हाय दोस्त, दिस इज इंदिरा शर्मा एंड वेलकम टू माय न्यू वीडियो। जैसा कि ये वीडियो एवरेज यानी कि औसत का ये फर्स्ट वीडियो है, तो फर्स्ट वीडियो है तो इस वीडियो में जितने भी प्रश्न होंगे उन सभी प्रश्नों को एकदम धीरे धीरे अच्छे से सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, ताकि जिन दोस्तों को एवरेज यानी कि औसत के प्रश्न उनको अच्छे से समझ में नहीं आते हैं तो इस वीडियो के माध्यम से उनको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये मेरी गारंटी है। एकदम बेसिक से एकदम छोटी छोटी चीज़ों को समझते हुए चलेंगे। ठीक है, चलिए। तो जैसा कि फर्स्ट वीडियो है तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि एवरेज क्या होता है। आखिर एवरेज हिंदी में इसको औसत, थोड़ा ध्यान देना। सबसे पहले इसका फॉर्मूला की बात करते हैं। फॉर्मूला तो एवरेज का फॉर्मूला होता है यानी कि औसत संख्याओं का योग यानी कि जितने भी संख्या दिया रहा है उन सभी को जोड़ करके उसी को हम संख्याओं का योग बोलेंगे। ठीक, अगर इसकी इंग्लिश में बोलेंगे तो सम ऑफ ऑल नंबर्स, और डिवाइड में वो जितनी संख्या है उस संख्या से डिवाइड करना है, यानी कि संख्या लेते हैं नंबर्स। ठीक है, तो इसी फार्मूला का यूज करके हम एवरेज निकालते हैं। अभी इसमें क्या होता है कि कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जो कि इस पर भी हो जाते हैं, जैसे संख्या का योग, यानी कि संख्या का योग मतलब क्या, टोटल जोड़ करके। ठीक है, यानी कि संख्या का योग, अगर संख्याओं का योग अगर निकालना हो आपको, यानी कि शॉर्टकट बोले तो टोटल मतलब कि जोड़ करके निकालना हो तो ये आपका डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, यानी कि एवरेज के भी लेते हैं इनटू नंबर। ठीक है, यानी कि वो एवरेज कितना है और वो नंबर कितने हैं उनको अगर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका टोटल ही निकल जाएगा। ठीक है, अब आप समझते हैं कि आखिर एवरेज होता क्या है। समझिएगा दोस्तों, एवरेज का मतलब है कि प्रत्येक बराबर। फिर से प्रत्येक बराबर। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं कि एक परिवार के 5 सदस्य हैं। ठीक है, इसको लेते हैं, ये 5 सदस्य है और पांचों सदस्य का हमें यह पता चल रहा है कि पांचों सदस्य का एवरेज 20,000 सैलरी है। सैलरी कितना है एवरेज सैलरी कितना है 20,000 रुपया है। ठीक है, तो 20,000 सैलरी होने का मतलब ये है कि एवरेज है, यानी कि प्रत्येक बराबर, यानी कि ये भी आपका 20,000 कमा रहा है, ये भी आपका 20,000 कमा रहा है, ये भी आपका 20,000 कमाएगा, ये भी आपका 20,000 कमाएगा, ये भी आपका 20,000। देख रहे हैं, अगर एवरेज कह देगा तो इसका मतलब है कि जितने भी है उन सभी के साथ उतना प्राइस जुड़ जाएगा। ठीक है, अगर यही एवरेज सैलरी 50,000 होता तो एवरेज करने का मतलब ये हो जाता कि ये भी आपका 50,000 कमा रहा है और ये भी 50,000, ये भी 50,000, ये भी 50,000, ये भी 50,000। ठीक है, अगर आप टोटल निकालना चाहते हैं कि आखिर सभी मिल करके कितना कमा रहे हैं तो क्या होता है, एवरेज इंटू नंबर। ठीक है, इसको निकाल लेते हैं ऐसे से, टोटल एवरेज। तो एवरेज कितना दिया है 20,000, आखिर है कितने, नंबर ऑफ फैमिली कितने हैं
तो 1 2 3 4 5 5 है ना, तो 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यानी कि 20 5 100 यानी कि 1 लाख। 1 लाख सैलरी टोटल मिलकर कमा रहे हैं। ठीक है, उम्मीद है कि यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा। एक और अच्छे से एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लेते हैं कि एक के पॉपुलर नेम लेते हैं, विराट कोहली ने इस वर्ल्ड कप में यानी कि 2023 में टोटल इन्होंने टोटल रन 540 रन मारे हैं। ठीक है, टोटल 540 रन मारा। और और ये 540 कितने इनिंग में, तो 10 इनिंग में। 10 इनिंग्स में विराट कोहली ने 540 रन मारे। तो अगर आपसे कोई पूछे कि आखिर इन विराट कोहली का एवरेज रन कितना है, तो एवरेज निकालना हो तो आप डायरेक्ट आ जाते हैं फार्मूला पर कि टोटल रन यानी कि सम ऑफ ऑल नंबर्स। 540 है ना, तो 540 डिवाइड बाई 10 यानी कि 54 रन प्रत्येक इनिंग में मारा है। ठीक है ना, प्रत्येक मैच में 54 रन ही मारा होगा। ठीक है, लेकिन एवरेज तो आपका केवल बैलेंस दिखाता है, बैलेंस करने का काम करता है। ठीक है ना, ये भी तो हो सकता है ना कि वो किसी मैच में 100 भी मारा होगा, किसी मैच में वो 0 पर भी आउट हुआ होगा। ठीक है ना, किसी मैच में वो 150 रन भी मारा होगा। ठीक है, तो एवरेज क्या करता है कि बैलेंस कर देता है, जो अधिक होता है और जो कम होता है उन दोनों को बैलेंस करके बराबर कर देता है। ठीक है, एक और एग्जाम्पल समझ लेते हैं। अगर इससे भी अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो एक और ले लेते हैं एग्जाम्पल। अब की बार एक और पॉपुलर नेम ले लेते हैं, रोहित शर्मा का नाम। रोहित शर्मा ने क्या किया कि इन्होंने 6 मैच खेला, 6 मैच यानी कि 6 इनिंग की बात कर रहे हैं, 6 इनिंग से बात कर रहे हैं। अब 6 इनिंग में फर्स्ट मैच में इन्होंने 50 रन मार दिया। ठीक, सेकेंड मैच में इन्होंने 100 रन मार दिया। फिर थर्ड मैच में इन्होंने 0 पर आउट हो गए, पैड पर LBW आउट हो गए। ठीक, फिर फोर्थ में इन्होंने 20 रन मारा, फिफ्थ में 30 रन मारा और सिक्स्थ में 50 रन मार दिया। ठीक, इतना रन इन्होंने मारा। अब अगर आपको निकालना है कि एवरेज कितना होगा, चलिए एवरेज भी निकाल लेते हैं। ठीक, एवरेज, तो एवरेज बराबर क्या होता है, तो सम ऑफ ऑल नंबर्स। ठीक है, ये जितना भी नंबर है उनको सम करना है, यानी कि योग करना है, जोड़ देना है सभी को। ठीक, सभी को जोड़ लेते हैं पहले। तो 50 50 100 100 100 200 और 20 30 50 यानी कि 250 रन। टोटल कितना हुआ, 250 रन। 250 रन। और कितने इनिंग खेले हैं इन्होंने, इनके 1 2 3 4 5 6 है ना, तो 6 से डिवाइड कर देते हैं, यानी 6 से डिवाइड जिसमें करते हैं तो 4 1 तो 4 1 यानी 41 पॉइंट कुछ रन इनका एवरेज रन होगा। ठीक है, देख लीजिए कैसे 41 पॉइंट कुछ रन इनका एवरेज रन रेट हो रहा है। इसका मतलब क्या है, किसी किसी मैच में इन्होंने 100 रन मारा है, किसी मैच में इन्होंने 50 रन मारा है और किसी मैच में तो 0 हो गया है। तो एवरेज क्या कर दिया कि इसको बैलेंस कर दिया। ठीक है ना ही अधिक दिखाया ना ही कम दिखाया, एकदम बैलेंस कर दिया। ठीक है, यानी कि बीच वाला काम कर रहा है एवरेज आपका। तो उम्मीद है कि यहाँ तक आपका एवरेज से रिलेटेड जितने भी सवाल हैं आपका क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो ये था आपका इंट्रोडक्शन। अब आते हैं कुछ अच्छे अच्छे प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। अगर यहाँ पर आपका डाउट होगा कुछ समझने में तो प्रश्न में आपका अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बस एक बात समझ लेना कि एवरेज क्या करता है कि बैलेंस करने का काम करता है। ठीक है, अधिक वाले और कम वाले को बैलेंस यानी कि बीच में लाने का काम करता है। ठीक है, चलिए इसको अरेंज करके
नेक्स्ट अपने प्रश्न को सॉल्व करते हैं। चलिए समझना, इस प्रश्न का कहना है कि यदि 18, 15, x, 22, 28 और 31 का औसत 21 है तो x का मान क्या है। बहुत आसान प्रश्न है। चलिए जो दिया है उसको लिख लेते हैं, उस डाटा को। 18 है, 15 है, फिर x है और 22 है और 28 है, 31 है और इसका जो एवरेज है वो आपका 21 है। x का मान पूछ रहा है, यानी कि इसमें जो x है उसी का मान पूछ रहा है। अब देखिए थोड़ा सा दिमाग लगाना अपनी तरफ से। x का मान कैसे आ पाएगा? x का मान तभी आ पाएगा जब इसको जोड़ करके निकालिएगा। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर एवरेज दिया है, तो एवरेज का फॉर्मूला जानते हैं कि एवरेज बराबर में सम ऑफ ऑल नंबर्स, यानी कि संख्याओं का योग, डिवाइड में जितने भी नंबर है उनसे डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, तो डायरेक्टली एक फार्मूला भी मैंने आपको बताया था इंट्रोडक्शन में जस्ट पहले कि सम ऑफ ऑल नंबर, सम ऑफ ऑल नंबर्स इज इक्वल टू क्या होता है, यानी कि संख्याओं का योग, यानी कि सभी को जोड़ करके बराबर में एवरेज इनटू क्या, कितने नंबर है, यानी कि नंबर। उम्मीद है कि यहाँ तक तो आपको समझने में कोई डाउट तो होगा नहीं, यानी कि सभी को जोड़ करके। तो सभी को जोड़ना है तो जोड़ लेते हैं पहले। तो देखिए 8 है कि 9, 9 2 11, 11 5 16, 16 4 20, 4 24 के 4, 2 कैरी, तो 2 3 5, 5 2 7, 7 2 9, 9 1 10, 10 1 11, यानी कि 11 इसका 114। ये x तो हमने अभी नहीं जोड़ा है ना, तो प्लस x ले लेते हैं। बराबर एवरेज कितना है दिया है 21 है, तो 21 और नंबर है कितने, तो 1 2 3 4 5 6 है ना, तो 6 से मल्टीप्लाई। चलिए 6 बार 126, 114 प्लस x। अब देखिए जैसा कि हम बेसिक मैथमेटिक्स में हम जानते हैं कि प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस में चला जाएगा, यानी कि 126 माइनस 114 घटेगा तो 2 और 1, यानी कि 12 जो होगा x का मान हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर कितना होगा 12। ठीक है, एकदम धीरे धीरे इसको हमने सॉल्व किया। अगर किसी का भी अगर नहीं भी समझ में आता होगा, एवरेज से रिलेटेड जितने प्रश्न, उनको अच्छे से समझ में आने लगेगा। ठीक है, मैं एकदम छोटे से लेवल के को लेकर के चल रहा हूँ। चलिए इसको थोड़ा सा रेज करके नेक्स्ट प्रश्न को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। चलिए समझना, इसका कहना है कि यदि 7 5 13 x तथा 9 का औसत 10 हो तो x का मान क्या होगा। अगर आप क्वेश्चन नंबर 1 समझ चुके हैं तो इस प्रश्न को अपने आप से सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, ऑनेस्टली देकर नहीं। ठीक है, तभी आपका फ़ायदा हो पाएगा, नहीं तो आप वीडियो देखते रहिएगा बस बोलते रहिएगा, तो थोड़ा सा अपना दिमाग भी लगेगा तो थोड़ा सा आपका भी फायदा हो पाएगा। ठीक है, चलिए जो दिया है उसको लिख लेते हैं। 7 5 13 x और 9 है, इसका जो एवरेज है ना 10 है और x का मान पूछ रहा है। कुछ नहीं करना है, अब जानते हैं कि सम ऑफ ऑल नंबर्स इज इक्वल टू एवरेज इंटू n। अगर इसको हिंदी में बात करें, अगर किसी को डाउट होगा तो लिख देते हैं कि संख्याओं का योग यानी कि इन सभी को जोड़ करके बराबर में एवरेज इंटू में संख्या, यानी कि कितनी संख्या है वो बात कर रहे हैं। अब देखिए इस सभी को जोड़ते हैं, 13 7 20, 20 5 25, 25 5 30, 30 3 33 प्लस, और x तो नहीं जोड़े हैं तो x तो जोड़ना पड़ेगा आपको। एवरेज कितना है 10, कितने हैं आखिर ये 1 2 3 4 5 है ना, तो 5, तो x बराबर में 10 5 50 माइनस, अब यहाँ पर प्लस 33 से इधर जाएगा तो माइनस में, 10 में से 3 घटेगा तो 7 और ये 4 में से 3 घटेगा तो 1, 17 आ रहा है।
ठीक है, अगर जोड़ने घटाने में यहाँ पर कोई गलत है तो देख लेना। फिर से इसको थोड़ा चेक कर लेते हैं। 13 7 20, 20 5 25, 25 5 30, 30 4 34 होगा ना, सॉरी गलत हुई है। तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान से जोड़ना है, ठीक है। 34, जब इसमें से 34 घटाएंगे तो आपका 16 होगा, ठीक है। अब यहाँ पर कोई गलत नहीं होगा। चलिए एक और प्रश्न को सोल्व करते हैं। चलिए समझते हैं। इस प्रश्न का कहना है कि क्रिकेट टीम के 10 सदस्यों की औसत आयु 30 वर्ष है, ठीक है। उनके साथ कप्तान को शामिल कर लेने पर औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है, ठीक है। कप्तान की आयु कितना होगा? बहुत अच्छी प्रश्न है। अच्छा, सबसे पहले कितने सदस्य थे उसमें? 10 सदस्य। तो 10 सदस्य का हम निकालते हैं कि टोटल आखिर उम्र कितना हो रहा है, ठीक है। यानी कि यहां पर लिख लेते हैं कि 10 प्लेयर का टोटल एज, 10 प्लेयर का टोटल एज कितना होगा? अच्छा, टोटल का मतलब क्या होता है थोड़ा समझना। टोटल का मतलब क्या? सम ऑफ ऑल नंबर, यानी कि जोड़ करके संख्याओं का योग। तो संख्याओं का योग जैसे निकाल रहे हैं तो इसका एवरेज कितना दिया है 10 सदस्यों का? 30। तो एवरेज आप लिख लेते हैं, एवरेज इंटू क्या होता है? नंबर। तो एवरेज कितना दिया है इसमें? 30। और कितने प्लेयर का? तो 10 प्लेयर का ना, तो 10 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो आपका निकल जाएगा 300। 300 क्या होगा? टोटल एज निकल जाएगा, 300 ईयर्स। अब समझ में आया कि नहीं? हमने यहाँ पर टोटल 10 प्लेयर का एज निकाल दिया, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि उसमें उसके साथ कप्तान को भी शामिल कर लिया जाता है, ठीक है। अभी तो 10 प्लेयर था ना, अब कप्तान को शामिल करेंगे तो कितना प्लेयर हो जाएगा? 11 प्लेयर। तो 11 प्लेयर को शामिल करने पर औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है। पहले औसत आयु कितनी थी? 30 वर्ष। 30 वर्ष थे, 1 वर्ष बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 31 वर्ष। यानी कि 11 प्लेयरों का एवरेज जो एज है कितना हो जाएगा? 31 वर्ष। 1 वर्ष बढ़ेगा तो 30 में से 30 में 1 जुड़ेगा तो 31, ठीक है। एकदम धीरे धीरे समझेगा। यानी कि 11 प्लेयर का टोटल एज निकाल लेते हैं। यही बात हमने यहाँ पर लिख दिया। एवरेज इंटू नंबर होता है। एवरेज कितना दिया है? 30 प्लस 1 31 हो जाएगा ना 11 प्लेयर के लिए, ठीक। यानी कि 31 गुने नंबर कितने हैं? नंबर ऑफ प्लेयर तो 11 है ना, तो 11 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इधर साइड से मल्टीप्लाई कर लेते हैं 31। तो 1 4 341, तो 341। अब आप देख रहे हैं कि पहले टोटल एज कितना था? 300। अब कितना हो गया? 341 से बढ़ा कितना? 41। और ये जो 41 बढ़ा है किसके वजह से बढ़ा है? जो 11वां जो प्लेयर था कप्तान, उसी की वजह से बढ़ा है ना। यानी कि यहां से एकदम क्लियर हो रहा है कि कप्तान का एज कितना है? 41 वर्ष। सिंपल, ठीक है। यानी कि इसका जो कैप्टन का जो एज होगा ना, कैप्टन का एज जो होगा वो आपका 41 वर्ष होगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि इतने अच्छे से समझाने के बावजूद भी आपका कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से आप समझ भी गए होंगे। चलिए इसको थोड़ा सा रेज करके नेक्स्ट प्रश्न को सॉल्व करते हैं जल्दी से। चलिए ध्यान देना। इसका कहना है कि किसी परिवार में पिता तथा माता की औसत आयु 35 वर्ष है। पिता, माता तथा पुत्र की औसत आयु 27 वर्ष है। पुत्र की आयु कितना है? बहुत आसान प्रश्न है, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं। तो पिता, यानी कि पिता को हम फादर लेते हैं F और माता M लेते हैं और इनको संख्याओं का योग निकालते हैं, यानी कि सम ऑफ फादर एंड मदर्स एज। तो इनका क्या होगा? इनका एवरेज कितना था? तो इनका एवरेज 35 वर्ष। यानी कि
इन दोनों का जो एवरेज एज कितना है 35 वर्ष। तब 35 वर्ष है तो दोनों मिलाकर कितना हो जाएगा टोटल 35 गुने 2 70 वर्ष हो जाएगा क्या? ये मैं नहीं कर रहा हूँ, फार्मूला कर रहा है कि सम ऑफ ऑल नंबर इज इक्वल्स टू एवरेज इनटू नंबर्स। ठीक है, यानी कि संख्या के योग जैसे निकाल रहे हैं, योग निकाल रहे हैं ना, कि इन दोनों का एवरेज कितना दिया है प्रश्न में 35 वर्ष। ठीक, और कितने हैं आखिर 1 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 37 70 वर्ष। ठीक है, चलिए अब आप कह रहा है कि पिता माता पुत्र की औसत आयु 27 वर्ष है, यानी कि फादर मदर और सन का औसत आयु कितने हैं 27 वर्ष। 27 वर्ष और है कितने 1 2 3 है ना, तो 3 से मल्टीप्लाई जिसे करेंगे तो तीनों का टोटल एज निकल जाएगा। ठीक है, यानी कि इसके 1 2 हासिल 6 2 8, यानी कि 81 में से 70 घटेगा तो कितना 1 और 1 11 वर्ष हुआ ना। ये 11 वर्ष कैसे आया? जब ये सन यानी कि उसका जो पुत्र है जब इसमें जुड़ा तभी ना 81 वर्ष यानी कि बढ़ करके 81 वर्ष हो गया। किसके वजह से बढ़ा है? ये सन की वजह से ना, यानी कि पुत्र की आयु, पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी 11 वर्ष। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा ध्यान देना इस पर। इसका कहना है यदि एक परीक्षा के 10 चयनित छात्रों में से 3 की आयु 20 वर्ष है, याद रखना ये औसत की बात कर रहा है, 4 की आयु 21 वर्ष तथा 3 की आयु 22 वर्ष है, तो समूह की औसत आयु कितनी है? यानी कि ओवरऑल और टोटल का एवरेज निकाल देना है आपको। ठीक है, चलिए यानी कि यहां से निकाल लेते हैं कि 10 छात्रों का औसत। ठीक है, औसत वर्ष ना, औसत वर्ष, यानी कि टोटल 10 छात्रों का टोटल कितना एज आ रहा है ओवरऑल, उसको आपको निकालना है। तो उसके निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है? तो सभी को जोड़ी के निकालिएगा ना, तो उसका हो जाएगा कि सम ऑफ ऑल नंबर्स डिवाइड बाय क्या, डिवाइड बाय नंबर्स कितने हैं आखिर, तो 10 ही है ना। थोड़ा सर्दी हो गया इसलिए थोड़ा समझने में ना हो तो थोड़ा सा कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, अगर कहने का मतलब यह है कि अगर समझने में कुछ डाउट हो या वीडियो में से रिलेटेड क्वालिटी में कोई डाउट दिक्कत हो प्लीज़ कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, देखिए 3 की आयु कितनी है 20, यानी कि 3 गुने 20। ठीक है, यानी कि 1 की आयु 20 वर्ष तो 3 की आयु कितनी, तो 3 गुने 20 नहीं हो जाएगा। ठीक, प्लस 4 की आयु कितनी है 21, यानी कि 4 गुने 21 प्लस 3 गुने 22, ये कितना हो गया 3 4 7 7 3 10 छात्रों का हो गया क्या टोटल एज। ठीक है, टोटल एज हम निकाल दिया 10 छात्रों का, और टोटल छात्र है कितनी 10 से डिवाइड कर देते हैं तो एवरेज नहीं निकल जाएगा। ठीक है, एवरेज का फॉर्मूला होता है आपका सम ऑफ ऑल नंबर्स डिवाइड बाय नंबर। चलिए 20 गुने 3 60, 4 गुने 21 तो यानी कि 84 प्लस 20 66 डिवाइड बाई 10, इसको जोड़ लेते हैं तो 6 4 10 के 0 1 कैरी 6 1 7 8 7 15 15 5 20 1 21, यानी कि 210 डिवाइड बाई 10 यानी कि 0 0 खत्म तो 21 वर्ष आ गया। इससे कहने का मतलब यह है कि 10 छात्रों का जो
एवरेज एवरेज जो एज है वो आपका 21 वर्ष है। ठीक है, इसका मतलब यह है कि फर्स्ट वाला का भी 21 वर्ष होगा, सेकंड वाले का भी 21 वर्ष होगा, थर्ड वाले के भी 21 वर्ष होगा, अगर एवरेज निकाला गया है तो। ऐसा नहीं है कि सभी के सभी 21 वर्ष होगा, कोई अधिक भी हो सकता है, कोई कम भी हो सकता है। तो एवरेज का काम क्या होता है, मैंने पहले भी बता चुका हूँ कि उसको बैलेंस करने का काम करते हैं, अधिक वाले को और कम वाले को बैलेंस करने का काम करता है। ठीक है, चलिए इसको के मिटा करके नेक्स्ट पे चलते हैं। चलिए ध्यान देना, इस प्रश्न का कहना है कि किसी दफ्तर के 6 कर्मचारियों की औसत आयु 37 वर्ष है। ठीक, एक नया कर्मचारी नियुक्त हो जाने पर औसत वर्ष 2 वर्ष कम हो जाती है। यानी कि पहले औसत वर्ष कितना था, 37 वर्ष। तो एक नया कर्मचारी जैसे ही जुड़ेगा उसमें तो औसत वर्ष 2 वर्ष कम हो जाती है। यानी कि पहले 37 था 6 के उपस्थिति में, जैसे ही एक और बढ़ गया यानी कि 7 जैसे हुआ तो अब एवरेज कितना हो जाएगा 35। 37 में 2 वर्ष कम होएगा तो 35 हो जाएगा। ठीक, अब कह रहा है कि नए कर्मचारी की आयु कितना होगा। चलिए सिंपल तरीके से इसको बनाने का प्रयास करते हैं। देखिए पहले 6 कर्मचारी का कितना था एवरेज वर्ष, तो 37 गुने 6 टोटल निकल जाएगा क्या, ये 6 कर्मचारियों का टोटल एज है। ठीक, आप भी लिख नहीं रहे हैं, 6 कर्मचारी का टोटल एज, एक जिससे जुड़ेगा तो 7 कर्मचारी होगा, 7 कर्मचारी जिससे एक जुड़ रहा है तो 2 वर्ष औसत कम हो जा रहा है। यानी कि पहले 37 था, 2 वर्ष जैसे कम होगा तो कितना हो जाएगा 35। तो 35 मल्टीप्लाई करते हैं तो टोटल इस एज निकल जाएगा, ये आपका टोटल एज। तो 7 5 35 5 3 21 2 23 21 2 23, ये 42 2 4 18 4 22 222 35 5 3 21 3 21 3 24 ना, दिमाग भी काम नहीं कर रहा है। 5 में से 2 घटेगा तो 3 और ये 4 में से 2 घटेगा तो यानी कि 23 वर्ष हो जाएगा न्यू कर्मचारी का एज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक तो कोई आपको डाउट होगा नहीं, आगे बढ़ते हैं। इसका कहना है कि 4 संख्याओं का औसत 9 है, यदि एक और संख्या 14 को भी शामिल किया जाए तो नया औसत कितना है। चलिए न्यू एवरेज की बात कर रहा है। ध्यान देना, पहले 4 संख्या थी और जब 4 संख्या थी तो औसत कितना था 9 था। यानी कि जैसे ही सम ऑफ ऑल नंबर निकालते हैं तो 4 गुने 9 36 हो जाएगा क्या टोटल, 1 का 9 यानी कि 4 को मिलेगा तो 36, यानी कि 4 गुने 9 36, 4 गुना 9 होगा अभी। अब कह रहा है कि एक और संख्या 14 को जोड़ दिया जाए, संख्या 14 को जोड़ा जा रहा है। जैसे 14 को जोड़ा जा रहा है तो पहले 4 संख्या थी, अब एक और जुड़ गया तो कितना हो जाएगा 5 हो गया ना। तो जैसे 5 होगा तो अब एवरेज उसका निकालना है, तो 5 से डिवाइड करेंगे ना, 36 प्लस 14 5 0 4 1 5 5 10। यानी कि आप देख रहे हैं कि जो नया एवरेज है आपका 10 होगा। ठीक है, तो यहाँ तक तो वो डाउट तो होना नहीं चाहिए मेरे ख्याल से। फिर ठीक है, चलिए इसको रेज करके नेक्स्ट पे चलते हैं। चलिए समझना, इसका कहना है कि 11 सदस्यों की एक क्रिकेट टीम ने औसत 23 रन बनाए। ठीक है, यदि
पहले खिलाड़ी ने 113 रन बनाए हो तो अन्य खिलाड़ियों का औसत रन ज्ञात करें। बहुत अच्छी प्रश्न है। सबसे पहले हम निकाल लेते हैं कि 11 प्लेयर मिलकर के टोटल कितने रन बनाए हैं। एवरेज तो पता चल रहा है कि 23 रन है, लेकिन 11 प्लेयर मिलकर के टोटल रन हुआ कितना है वो निकाल लेते हैं। यानी कि 11 प्लेयर्स का टोटल रन, टोटल रन है कितना, तो क्या होता है टोटल बराबर में एवरेज इंटू नंबर। तो एवरेज कितना है 23, और कितने प्लेयर मिलकर बनाए हैं तो 11 प्लेयर ना, इंटू में 11। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं 352, यानी कि 253 रन टोटल रन बन गया है। 11 प्लेयर मिल करके 253 रन बनाए हैं। ठीक, अब ये कह रहा है कि यदि पहले खिलाड़ी ने, यानी कि ओपनर की बात कर रहा है, पहले खिलाड़ी ने 113 रन बनाए हो तो अन्य खिलाड़ी की कितना रन बने हो वो बताना है। पहला खिलाड़ी यानी कि फर्स्ट जो प्लेयर है ना, फर्स्ट प्लेयर का रन जो है कितना है 113। अब ध्यान देना, टोटल 11 प्लेयर मिल करके 253 रन बनाया। ठीक, जिसमें से फर्स्ट प्लेयर ही आपका 113 रन मार दिया, तो बाकी के प्लेयर तो कम ही मारा होगा ना। एक ही प्लेयर आपका 113 रन बनाया है, ठीक है, और बाकी सब मिलकर के 253 बनाया है। तो हम निकाल लेते हैं कि बाकी का कितना प्लेयर मारा है, तो 10 प्लेयर का टोटल रन, 10 प्लेयर का रन, तो 253 में से एक का रन निकाल देंगे तो 10 प्लेयर का नहीं हो जाएगा। चलिए 0, 4 और 1, 140 रन, यानी कि 10 प्लेयर मिल करके 140 रन बनाए हैं। अब इसमें पूछ रहा था कि अन्य खिलाड़ी का औसत। अब 10 प्लेयर है ना, तो इनका एवरेज निकाल लेते हैं। 140 बटा में 10, यानी कि 14 रन, एवरेज मात्र 54 रन। एक प्लेयर के हटने से जो 113 रन बनाए थे, उसके हटने से मात्र अब 14 रन हो गया। पहले कितना था 23 रन एवरेज, लेकिन अब हो गया 14 रन। ठीक है, चलिए इस वीडियो के अंतिम प्रश्न को सॉल्व करते हैं। यह प्रश्न कह रहा है यदि 31x प्लस 31y बराबर 403 है तो x तथा y का औसत क्या है। ठीक है, 31x प्लस 31y इक्वल टू 403, तो x तथा y का औसत क्या है ये पूछ रहा है। चलिए x तथा y का औसत, यहाँ पे कुछ हमें करना है उसको कर लेते हैं। 31 दोनों में है तो कॉमन ले लेंगे तो x प्लस y हो जाएगा 403। 31 दोनों में था तो दोनों में से हमने कॉमन लिया तो सब निकल गया। ठीक, अब x प्लस वाई इज इक्वल टू 403 डिवाइड बाई, मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में 31 जिससे कटाते हैं तो 31 3, ये 13 हो जाएगा। यानी कि x और y मिल करके 13 रन हो जा रहा है, सॉरी 13 रन नहीं 13 हो जा रहा है। यानी कि सम ऑफ x एंड y इज इक्वल टू 13। ठीक, ये तो हुआ जोड़ करके, लेकिन आप सब क्या पूछ रहा था x और y का एवरेज पूछ रहा था। तो चलिए निकाल लेते हैं x y का एवरेज। एवरेज बराबर होता क्या है, सम ऑफ x एंड y, कितना है इसका जोड़ कर कितना है 13 है ना, तो 13 और कितने हैं आखिर, मैंने किस नंबर कितने हैं इनका, तो 1 2 ही है ना, 2 का ही निकालना है। 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 6 12 2 5, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि यहाँ तक किसी को डाउट नहीं होगा। एक और बात,
ये था तो इंट्रोडक्शन वीडियो था, और इसमें प्रश्न में थोड़ा सा नॉर्मल लेवल के थे। नॉर्मल इसलिए थे क्योंकि जिनको अगर एवरेज बिल्कुल भी नहीं समझ में आता होगा तो फर्स्ट वीडियो से अगर आप वो देखना स्टार्ट कर देंगे तो मेरे ख्याल से जितने भी प्रश्न होंगे, मैंने आगे आने वाले जितने भी पार्ट होंगे, पार्ट 1 2 3 4 करके मैं ऐसे वीडियो लाता रहूँगा। उन सभी वीडियो को बैक टू बैक अगर आप देखते रहेंगे तो उम्मीद है कि मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि इस तरह के प्रश्न एवरेज में जितने भी प्रश्न होंगे आप आसानी से सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, ठीक है। तो पार्ट ये जिसे पार्ट 1 कर देना इसको, अभी ये पार्ट 1 है, तो पार्ट 2 में इसके नेक्स्ट लेवल के प्रश्न सॉल्व करेंगे, फिर पार्ट 3 में उससे भी थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल के। तो इस तरह से हम लोग सीढ़ी बाई चलते हुए सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगर एक ही वीडियो में थोड़ा सा वास्ट लेवल के यानी कि हाई लेवल के थोड़ा सा प्रश्न सॉल्व करेंगे तो थोड़ा सा डाउट हो सकता है। वो स्टूडेंट तो सॉल्व कर सकते हैं जो समझते हैं एवरेज को, लेकिन वो वीडियो नहीं, वो स्टूडेंट्स नहीं समझ पाएंगे जो जिनको एवरेज अच्छे से नहीं समझ में आ रहा होगा। तो मैं सोच रहा हूँ कि ये जितने भी मेरा वीडियो है उन सभी के लिए अलाउ हो। ठीक है, सभी के लिए फ़ायदेमंद हो। ये ना रहे कि जो पढ़ने में तेज हो उसके लिए केवल फ़ायदेमंद हो, जो कुछ भी नहीं जानता हो उसके लिए भी बहुत ही फ़ायदेमंद हो सकता है मेरे ख्याल से, जो मैं सोच रहा हूँ। ठीक है, तो थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। एक और बात, तो अगर आप मैथमेटिक्स अच्छे से समझना चाहते हो तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करिए। ठीक है, ताकि जितने भी मैं अपलोड करूँ सबसे पहले आपके पास वो वीडियो मिल सके। ठीक है, धन्यवाद।